हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट क्लास 10th के लिए। ये हमारा हिंदी का सेट नंबर 2 है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिए। ये जो हम सेट 2 बनाए हैं वीडियो, ये कहाँ से बनाया, तो आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है वीकली टेस्ट के लिए। 11 नवंबर का क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फसल कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा जो फसल कविता के कवि कौन है तो याद रखिएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दीदी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कवि के अनुसार फसल किसका रूपांतर है, तो याद रखिएगा कवि के अनुसार फसल किसका रूपांतर है, तो याद रखिएगा सूरज की किरणों का रूपांतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फसल किसका गुणधर्म है, तो याद रखिएगा फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म, मिट्टी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, तो याद रखिएगा जो फसल से सीधा संबंध किसका रहता है, किसान का रहता है। डायरेक्ट रिलेशन किसका रहता है, किसान से। आगे यहाँ पर बोल रहा है फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जो आपका है। क्या बोल रहा है, जो फसल कविता के कवि कौन है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, कवि नागार्जुन। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा फसल 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और एक रबी फसल। आगे यदि देखते हैं क्या यहाँ पर बोला क्वेश्चन, फसल किसके हाथों में स्पर्श की महिमा है, तो याद रखिएगा किसान के। आगे देखते हैं फसल किसका गुणधर्म है, तो खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा, तो याद रखिएगा फसल को कहा। अब यहाँ पर देखिए हमारा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आ गया जो आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर बोल रहा हूँ फसल को कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा है, तो याद रखिएगा फसल के लिए पानी सबसे आवश्यक तत्व है। यदि आपको पानी नहीं होगा तो फसल सही तरीके से हो नहीं पाएगा। फसल को पानी मिलते ही जादू की तरह अंकुरित होने लगती है और बाद में फल फूल देने लगती है, इसलिए कवि ने फसल को पानी का जादू कहा गया है। यदि आएगा क्वेश्चन तो आप आराम से यही आंसर लिख दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि ने फसल को क्यों कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा है, तो याद रखिएगा फसल को उपजाने के लिए कई लोगों का मेहनत होता है, कई लोगों का श्रम रहता है। इसकी उपज को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा काम है जिसमें कई लोग लगे रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने फसल को कोटि कोटि हाथों का स्पर्श है। किसानी है काम जो एक आदमी एक लोग से नहीं होगा। आगे यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फसल की उपज में कई तत्वों का सहयोग होता है कैसे, तो फसल में किसान के अलावा कई प्राकृतिक तत्वों का भी समावेश रहता है। क्या क्या रहता है चलिए देखते हैं। फसल की उपज का आधार मिट्टी होता है, उसमें क्या होता है मिट्टी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, हवा, पानी, सूर्य की किरणें आदि भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण योगदान, यदि आपको सूर्य नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो यह क्या होगा, फसल सही तरीके से उपज नहीं हो पाएगा। आगे यहाँ पर बोल रहा है पानी के बिना फसल का जीवन ही नहीं है। यदि आपको पानी नहीं रहेगा तो आप फसल का कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। सूर्य के किरणों के बगैर फल फूल लगना असंभव है। अतः किसान के अलावा फसल के उपज में कई तत्वों का सहयोग भी रहता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणों का परिणाम है। इसके मिट्टी के गुणधर्म का जादू समाया हुआ है। यह सूर्य की किरणों का रूपांतर रूप है। हवा का थिरकन है। इसके साथ साथ किसानों और मजदूरों के कोटि कोटि हाथों का स्पर्श भी कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, कवि में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। यह आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य की किरणें और श्रम है। ये सब क्या है, फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्व है। आगे देखिए फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा फसल को हाथों के स्पर्श के गरिमा और महिमा कहकर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों को प्यार भरा स्पर्श होता है, जिसके कारण फसल बढ़ती है और फसली
कहलाती है। आगे यहाँ देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फसल कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसल की सुंदरता व्याख्या की है। कवि कहता है कि फसल एक के नहीं कई नदियों के पानी का जादू है। यह लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श का प्रतिफल है। इसके उपज में कई प्रकार के मिट्टियों का योगदान रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का गुणधर्म पाया जाता है। आगे यहाँ पर बोल रहा है इसके फलने फूलने में कई लोगों का योगदान रहता है। साथ ही प्राकृतिक जो तत्वों का भी योगदान रहता है। इस प्रकार फसल कोटि कोटि लोगों का योगदान एवं विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का सहयोग का प्रतिफल है। यह मिट्टी, पानी, सूर्य के किरणें के लिए प्रतिफल है। हवा की थिरकन की सिमटा हुआ संकोच है। ये आपका भावार्थ निकलता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फसल एकात्मक श्रम का प्रतिफल नहीं है तो कैसे है। फसल एकात्मक श्रम का प्रतिफल नहीं है। इसे उपजाने के लिए कई लोगों का साथ रहना पड़ता है। फसल जिस रूप में हमारे पास पहुंचता है उसके पीछे कई लोगों का हाथ लगे रहते हैं। एक प्रकार की फसल कई प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जाती है। इसे सींचने के लिए कई नदियों के जल का योगदान रहता है। और साथ ही साथ आपको क्या यहाँ पर बोला, हवा जिसे हो गया, हवा और सूर्य के किरणों के बगैर फसल ना तो फूल सकता है और ना ही फल दे सकता है। इसलिए फसल को उगाने के लिए कई प्रक्रियाओं से भी हम लोगों को गुजरना पड़ता है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं में विभिन्न लोगों के श्रम का योगदान रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि फसल एकात्मक श्रम का प्रतिफल नहीं है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर रख ले, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कराया जाता है। साथ साथ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।